सऊदी अरब की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ईरान उस पर कभी भी अटैक कर सकता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो बहुत जल्द ईरान को आज़ाद करा देंगे। I mean, regime change. Don't worry, we're going to free Iran. They're going to free themselves pretty soon. और अगर हम ईरान की तरफ आएँ तो उसके हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। सिविल अनरेस्ट की वजह से बहुत दिनों से ईरान के लोग ईरान की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो चलें आज की इस वीडियो में जानते हैं आखिर क्यों सऊदी अरब की तरफ से ये कहा गया है और ये जो अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है उसके पीछे क्या हकीकत हो सकती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम फैज़ान रज़ा मारफानी है और आज की इस वीडियो में मैं आपका होस्ट हूँ। तो चलें शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। देखें पहले तो ब्रीफली ये जान लेते हैं कि सऊदीया और ईरान के दरमियान आखिर इतनी नफरत और लड़ाई क्यों है। तो देखें इसका सबसे पहला और फॉरमोस्ट रीज़न है रिलीजन, दीन। अब आपके दिमाग में शायद ये ख्याल आया होगा कि यार ये दोनों तो मुस्लिम्स हैं ना। जी हाँ, ये दोनों कंट्रीज़ मुस्लिम्स हैं, लेकिन इनके दरमियान कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं, रिलीजियस डिफरेंसेस। सऊदीया जो है वो सुन्नी बेस मुस्लिम कंट्री है और ईरान जो है वो शिया बेस मुस्लिम कंट्री है। अब इन डिफरेंसेस की वजह से ये दोनों कंट्रीज़ क्लेम करते हैं मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर होने की। एक तरफ सऊदीया क्लेम करता है कि क्योंकि दीन इस्लाम की शुरुआत सऊदीया की सरजमीन से हुई थी इसलिए यही मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर है। दूसरी तरफ ईरान कहता है कि अब हवाओं का रुख बदल चुका है। इसके अलावा ईरान अमेरिका और इजराइल से बहुत सख्त नफरत करता है मुस्लिम वर्ल्ड और मिडिल ईस्ट को तबाह बर्बाद करने की वजह से। ऑन अदर हैंड अगर हम सऊदीया की तरफ आएँ तो ये बहुत ही बड़ा बहुत ही क्लोज एली है अमेरिका का और इसके इजराइल से भी ताल्लुकात हैं। लेकिन अगर हम हालिया वक्त में आएँ तो हालात बदल चुके हैं। सऊदीया और अमेरिका के दरमियान अब वैसे ताल्लुकात नहीं रहे और इसका सबसे बड़ा और फॉरमोस्ट रीज़न है अमेरिका के मना करने के बावजूद भी सऊदीया की तरफ से किया जाने वाला ऑयल कट, ऑयल की सप्लाई को कम करने का फैसला, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि वो अब जो अमेरिका और सऊदीया का रिलेशन है उसे रिकन्सिडर करेगा। यानी ये जो अमेरिका की तरफ से इतनी सपोर्ट मिलती है ना, इसकी छुट्टी के बारे में सोचेगा। बहरहाल बहुत से एनालिटिक्स का मानना है कि ये जो सऊदीया की तरफ से किया जा रहा है, ये जो सऊदीया की तरफ से स्टेटमेंट इशू की गई है, इसका रीज़न है अमेरिका को रोकना, किससे कि ये जो छुट्टी करने के बारे में सोच रहा है ना वो ऐसा ना करे। क्योंकि ये जो ईरान है ये अमेरिका की ऐसी दुखती नस है कि जिस पे जब भी हाथ रखा जाता है अमेरिका अलर्ट हो जाता है और मदद देने के लिए तैयार हो जाता है। तो कुछ एनालिटिक्स का मानना है कि हो सकता है इसके पीछे जेन्युइन थ्रेट हो, ईरान सऊदीया पर हमला करने के बारे में सोच रहा हो। क्यों? मीडिया की अटेंशन ईरान में हो रहे प्रोटेस्ट से हटाने के लिए। अब अगर हम प्रोटेस्ट की बात करें तो इसको शुरू हुए 1 महीने से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। ये सब जब शुरू हुआ था जब माशा अमीनी नामी औरत को ईरान की मोरालिटी पुलिस की तरफ से अरेस्ट किया गया, जिसमें ईरानियन गवर्नमेंट के मुताबिक इनकी डेथ हो गई और ईरान के लोगों के मुताबिक इनका कत्ल। अब ईरान की गवर्नमेंट का कहना है कि ये जितना भी प्रोटेस्ट हो रहा है, ये जितना भी सिविल अनरेस्ट हो रहा है, इसके पीछे अमेरिका का, इजराइल का और सऊदीया का हाथ है। और कुछ हद तक ये जो ईरान की गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है, कुछ हद तक तो ये ठीक भी है। क्योंकि देखिए ये जो ईरान में जो भी हो रहा है इसको बहुत ही ज़्यादा फुटेज मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा फुटेज दी जा रही है वेस्टर्न मीडिया की तरफ से। और बहादुरी के नाम पर, ह्यूमन राइट्स के नाम पर प्रोटेस्टर्स को इनकरेज और सपोर्ट दी जा रही है कि वो ईरान की गवर्नमेंट का तख्ता पलट दे। अब शायद आपको मेरी बातों से ये लग रहा हो कि अमेरिका को, वेस्ट को कोई परवाह नहीं है ह्यूमन राइट्स की, उसे कोई परवाह नहीं है जो भी ईरान में लोगों के साथ हो रहा है। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ रिजीम चेंज है, उसका मकसद है ईरान की जो गवर्नमेंट है उसको हटाना। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप ठीक हैं, यही मेरी बातों का मकसद है, क्योंकि यही तारीख भी बताती है। आप एग्जाम्पल ले लें लिबिया की, इराक की, ये दोनों मुल्कों में ह्यूमन राइट्स के नाम पर लोगों को उभारा गया, मीडिया पर यह मैसेज दिया गया कि ये दोनों मुल्कों में ह्यूमन राइट्स का कत्लेआम हो रहा है, लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा है। और फिर इसी नैरेटिव को बेसिस बनाकर इन दोनों मुल्कों का तख्ता पलट दिया गया। एक तरफ तो लिबिया के जो मुअम्मर गद्दाफी थे उन्हें उनके ही लोगों के हाथों बहुत बुरी तरीके से मार दिया गया। और अदर हैंड अगर हम इराक के लीडर की बात करें, सद्दाम हुसैन को भी रास्ते से हटा दिया गया। अब इन दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट को, दोनों मुल्कों के लीडर को हटाने के बाद क्या मिला है? आज के वक्त में अगर हम इन दोनों मुल्कों की तरफ देखें तो यहाँ पर इतनी तरक्की हो रही है, इतने लोगों को ह्यूमन राइट्स मिल रहे हैं कि लोग एक लम्हा भी इन मुल्कों में रहना नहीं चाहते। आप दूसरे मुल्कों को छोड़ें, अगर हम ईरान की तरफ आएँ
तो ईरान में इससे पहले 2017 और 2018 के दरमियान भी प्रोटेस्ट हुए थे और फिर इन प्रोटेस्ट के जवाब में अमेरिका की तरफ से 12 डिमांड्स रखी गई थी, लेकिन इन डिमांड्स में एक भी ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड नहीं थी, तमाम की तमाम फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड थी। इसके बाद 2019 में भी ईरान में प्रोटेस्ट हुए थे, जिसकी अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़्यादा मजम्मत की थी। इसमें भी बहुत से लोगों की जानें गई थी। इन्होंने एक तरफ तो जो ये प्रोटेस्टर थे उन्हें इनकरेज किया, उनकी बहादुरी को सलाम पेश किया, और दूसरी तरफ ईरानियन गवर्नमेंट की भी सही से बेइज्जती की। In a tweet, he said to the leaders of Iran, "Do not kill your protesters. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the world is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free. Stop the killing of your great Iranian people." लेकिन क्या हुआ? थोड़े ही दिनों बाद ईरान की तरफ से एक प्रिजनर रिलीज किया गया, जिसके बाद अमेरिका का एटीट्यूड टोटली चेंज हो गया। वो अमेरिका जो ईरान की बेइज्जती कर रहा था, ईरान के जो प्रोटेस्टर हैं उसकी तारीफ़ें कर रहा था, यही अमेरिका ईरान की जो गवर्नमेंट है उसकी तारीफ़ें कर रहा था, उसे अप्रिशिएट कर रहा था। तो ये सब कंक्लूजन हो सकता है इन तमाम बातों का। I mean, ये जो सऊदीया की तरफ से कहा गया है, जो अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है, और जो ईरान में हो रहा है। इसी पर ही अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। इन द एंड आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है इन तमाम चीज़ों के बारे में। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप आने वाले वक्त में भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।